नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। आज हम बात करेंगे। आपके पास अगर कॉल आती है जिसमें बोला जाता है कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, ठीक है, केवाईसी स्कैम क्या होता है, लोन ऐप स्कैम क्या होता है, और आपके पास बहुत कॉल आती है। जैसे कि आपके पास कॉल आएगी कि आपने इलीगल ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है, उस ट्रांजैक्शन से आपको जो है वो अरेस्ट कर लिया जाएगा। अभी कॉल पे आइए, वीडियो कॉल पे आइए अभी, या कॉल उठाइए हमारी वीडियो, और नहीं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ऐसी बहुत सारी कॉल्स आती है आपके पास, और आप हड़बड़ी में, घबराहट में जो है वो कॉल्स उठा लेते हैं, और उठाने के बाद आपकी जो वीडियो है वो रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है। और रिकॉर्ड होने के बाद क्या होता है, तो आपकी वीडियो होती है वो एडिट करके आपको भेजते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो होते हैं उस पर भेजते हैं। कॉन्टैक्ट्स वगैरह पे भेजने के बाद आपकी एडिटिंग वीडियो पहले पहले तो आपको दिखाई जाएंगी वो वीडियो, ठीक है। न्यूड वीडियो जो होती है उस पर आपका चेहरा लगा के आपको भेज दी जाती है, और फिर आप डर जाते हो उस चीज में कि हाँ आपके साथ क्या हो जाए, यार आपके अपनों तक वो वीडियो ना पहुंच जाए। इस चीज से आप डरते हो बहुत ज्यादा, और आप इस हड़बड़ी में बहुत ज्यादा नुकसान अपना कर बैठते हो। तो इन बातों का ध्यान रखना, और इससे कैसे बचा जाए ये भी मैं पूरी वीडियो में बताऊंगा आपको। तो एंड तक वीडियो के बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। अगर कुछ भी पार्ट्स आपने नहीं सुना, स्किप कर दिया वीडियो, तो बहुत सारी जो चीजें आपको पता होनी चाहिए उससे आप रह जाते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। Warning disclaimer: this video is for educational and informational purposes only. The Career Book is not associated with any bank, company, or government authority. दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट की। जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम होता है वो किस प्रकार किया जाता है आपके साथ। आपको कॉल आती है, सबसे पहले कॉल पे बोला जाएगा कि आपने इलीगल ट्रांजैक्शन कर दिया है, या फिर आपने कुछ ऐसे काम करे हैं जिससे कि आपका जो है केस हमारे पास आया है। ऐसा वो पुलिस वाले बन के, ठीक है, सीबीआई वाले बन के कॉल करते हैं आपको। और उसके बाद बोला जाएगा कि आप जल्दी वीडियो कॉल पे आइए, वीडियो कॉल उठाइए हमारी, ठीक है, नहीं तो आपको डिजिटली अरेस्ट यानी अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, ये बोलते हैं। वीडियो कॉल पे आने के बाद दोस्तों जो आपको पर्सन दिख रहा है वो यूनिफॉर्म में दिखता है, ठीक है। आपसे कुछ बातें पूछेगा और आपसे पैसे की डिमांड करेगा कि आप इतने जो है आपके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है या इतने चार्जेस लगाए गए हैं, उसे आप पे कीजिए, अर्जेंटली पे कीजिए, नहीं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और आप जब देखते हो कि हाँ वो यूनिफॉर्म में, पुलिस की यूनिफॉर्म में, या किसी भी ऐसी जो डिफेंस से रिलेटेड जो भी यूनिफॉर्म होती है उसमें है, और आप देखकर हैरान हो जाते हो। हैरान होते ही आप जो है वो पेमेंट उसको कर देते हो, और पेमेंट होते ही क्या होता है दोस्तों, आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, ठीक है। ये टोटली इलीगल होता है, फ्रॉड होता है आपके साथ ऐसा। और हाँ, सबसे पहले बता दूं, जब भी कोई डिपार्टमेंट होता है, पुलिस होगी, सीबीआई हो गई या कोर्ट हो गया, आपसे वीडियो कॉल पे कभी पैसे की डिमांड नहीं करता। ये बात आप याद रखना, ठीक है। ये आपके साथ जो भी ऐसा करता है वो फ्रॉड, मतलब फ्रॉडर है। तो ये बात याद रखना, ऐसा नहीं करना है। आपको तुरंत कॉल काट देनी है, और कॉल काटने के बाद आपको जो है उस नंबर से कंप्लेंट दर्ज करानी है, उस नंबर के ऊपर, उसके ऊपर कंप्लेंट दर्ज करानी है, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात का। कंप्लेंट कैसे दर्ज करनी है वीडियो के एंड में बताऊंगा बिल्कुल आपको। दूसरा दोस्तों जो आपके साथ स्कैम होता है वो होता है केवाईसी से जुड़े हुए स्कैम। बैंक यूपीआई ऐप के थ्रू एक जो मैसेज है वो आपको ड्रॉप किया जाता है, आपको भेजा जाता है, और उसमें लिखा होता है दोस्तों कि अब आपकी जो केवाईसी है वो ड्यू हो चुकी है, अर्जेंट केवाईसी कराई, नहीं तो आपका 2 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर अंदर आपका अकाउंट जो है वो बंद कर दिया जाएगा, आपका जो अमाउंट है वो फंस जाएगा, नहीं निकाल पाओगे, ऐसी बातें लिखी होती है। और उसमें लिंक दिया होता है दोस्तों। और क्या, जब आप मैसेज पढ़ते हो ना, जब मैसेज पढ़ने के बाद आप तुरंत लिंक पे क्लिक कर देते हो। लिंक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका फोन का जो एक्सेस है वो फ्रॉडर के पास चला जाता है। फिर क्या होता है दोस्तों, आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं जितने भी, उनको फ्रॉडर के द्वारा मैसेज किया जाता है कि मुझे इतना पैसे दे दो। आपके नंबर से जो भी नंबर है उस फ्रॉडर का, जो जिससे व्हाट्सएप कर रहा है, आपकी डीपी लगा के व्हाट्सएप पे मैसेज करता है हमको कि मुझे वो पैसे चाहिए, इतने पैसे है। कहने का मतलब, आप बनकर फ्रॉडर आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको मैसेज करता है और पैसे की डिमांड करता है। और कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो आपको, जिसकी नजरों में आप अच्छे हो, वो आपको पैसे पे कर देता है, यानी फ्रॉडर को पैसे पे कर देता है आप समझकर, ठीक है। तो ऐसा ध्यान रखना इन बातों का कि जब भी आपके पास केवाईसी का कोई मैसेज आए उस पर ध्यान नहीं देना है। कभी बैंक ऐसे मैसेज नहीं करती है, कभी बैंक बोलती है कि सीधा ब्रांच आइए, जो भी उनकी नियरेस्ट ब्रांच है वहां पे अपना जो है केवाईसी कराइए, या उनसे कांटेक्ट कीजिए डायरेक्टली। केवाईसी कैसे होती है, कभी बैंक नहीं बोलता कि किसी थर्ड पार्टी ऐप को या थर्ड पार्टी लिंक को क्लिक कीजिए, या तो उनके ऑफिशियल ऐप पे जाइए, वहां से केवाईसी अगर होती है किसी बैंक की तो वहां से कीजिए। याद रखना इन बातों का। आपको किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि उन लिंक पे क्लिक करने से आपका जो एक्सेस है
वो फ्रॉडर के पास चला जाता है। आपकी कुछ डिटेल्स, क्या बहुत सारी डिटेल्स हैं जो फ्रॉडर के पास चली जाती है, इन बातों का ध्यान रखना है। तीसरा जो स्कैम होता है ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, लोगों को आजकल ना पैसे की बहुत ज्यादा नीड होती है, चाहे आप हो चाहे हम है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको बहुत ज्यादा पैसों की नीड होती है, और पैसे की नीड के कारण लोग कुछ भी करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स भी दे देते हैं बहुतों को, ठीक है। तो लोन स्कैम कैसे होता है? लोन स्कैम होता है, आपके पास मैसेज आता है कि 5 मिनट के अंदर अंदर इतने लाख का लोन लीजिए, इतने रुपए का लोन लीजिए, और आप क्या सोचते हो, हाँ भाई बिल्कुल 5 मिनट में लोन मिल रहा है, ठीक है। आप उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हो। जो भी ऐप होता है वो NBFC ऐप नहीं होता, पहले तो वेरीफाइड नहीं होता उससे, और RBI से वेरीफाइड ऐप नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ऐप जो होते हैं वो फ्रॉड ऐप होते हैं। आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, अब ऐप डाउनलोड करने के बाद क्या है, आपकी KYC मांगी जाती है, आप उसमें KYC कर देते हो, उसके बाद एक्सेस दे देते हो, सारे गैलरी का एक्सेस, कॉन्टैक्ट का एक्सेस, लोकेशन और भी बहुत सारे एक्सेस जो होते हैं वो आप दे देते हो। उससे क्या होता है, एक्सेस देने से आपकी जो फोन की गैलरी है उसके सारे फोटोज उसके पास चले जाते हैं, एक्सेस मिल जाता है गैलरी का, कॉन्टैक्ट का एक्सेस मिल जाता है, और भी जिस चीज का आपने एक्सेस दिया है वो सारे एक्सेस उसको मिल जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी डिटेल्स उसके पास पहुंच चुकी है सारी, फ्रॉडर के पास, ठीक है। दूसरा, अब आपने KYC डॉक्यूमेंट्स दिए, KYC डॉक्यूमेंट से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास पहुंच गए, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और भी चीजें जो है वो पहुंच चुकी है उसके पास, फोटो वगैरह। अब क्या होता है दोस्तों, आपने प्रोसीड करा, प्रोसीड करने के बाद क्या होता है दोस्तों, आपको कुछ अमाउंट दे दिया जाता है एक लोन के तौर पे, 1200 रुपए, 1300 रुपए। आपको क्या होता है, लालच आ जाता है कि हाँ इससे तो लोन मिला है, हम दोबारा लोन लेंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही आप करते रहते हो, फिर उसमें ना कुछ अमाउंट मांग लिया जाता है कि भाई आप इस पे क्लिक कीजिए या ऐसे ऐसे स्टेप्स फॉलो कीजिए और आपको इतना लाख का लोन भी मिल जाएगा। तो क्या करते हैं दोस्तों आप, या कॉल आएगी उनके पास से आपके पास कि इस तरीके से आप कीजिए, या वो ऐप डाउनलोड करवाते हैं, जैसे कि एनडेस्क हो गया, आजकल टीम वीवर हो गया, जिससे कि आपका जो फोन का बोलते हैं रिमोट कंट्रोल, एक तरह से कि आपका जो फोन है वो वहां से कंट्रोल हो सकता है उसके द्वारा भी, तो आपको वो ऐप डाउनलोड कराया जाता है। उसके बाद आपसे OTP वगैरह वो मांगते तो नहीं है, OTP आएगा वो खुद ही वहां देख लेगा वो सारे OTP, और इस तरीके से आपके साथ जो है फ्रॉड हो जाता है। UPI ऐप खुलवाया जाता है आपसे और अमाउंट आपका डिडक्ट हो जाता है। तो किसी भी ऐसे ऐप को डाउनलोड ना करें जो RBI की गाइडलाइंस के खिलाफ है या उनसे अप्रूव नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। NBFC ऐप जो होते हैं उनसे रजिस्टर्ड नहीं होता, उन ऐपों को डाउनलोड ना करें। और ऐसे मत करें कि 5 मिनट में लोन मिला तो आप तुरंत क्लिक कर देते हैं, ऐसा ना करें। इससे क्या होता है, आप जो है वो फ्रॉडर की चपेट में आ जाते हो और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, अमाउंट कट जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, अब क्या होता है, ये सारी बातें तो मैंने बता दी। अब मेन क्या होता है, अगर आपके साथ फ्रॉड हो भी गया है, ये सारी बातें ध्यान रखने के बावजूद भी आपके साथ फ्रॉड हो गया, तो क्या करें। सबसे पहली बात है, आपने 1930 1930 पे तुरंत कॉल करें। तुरंत कॉल करने के बाद जितनी भी चीजें हैं जो आपके साथ हुई है, किस तरह से फ्रॉड हुआ, किस तरीके से आपने करा, वो सारी बातें आपको क्या है वो उस पर बतानी है। 1930 जो है वो साइबर सेल का जो हेल्पलाइन नंबर है, जहाँ पे आपकी कंप्लेंट दर्ज करी जाती है साइबर क्राइम से रिलेटेड। तुरंत उनको सारी बातें बताएं कि ऐसा आपके साथ फ्रॉड हो गया, और ये बताने के बाद अपनी कंप्लेंट जो है रजिस्टर कराए पूरी। उसके बाद वो साइबर क्राइम की वेबसाइट पे जाए, जो कि शो हो रही है स्क्रीन पे। इस पे जाने के बाद अपनी जो कंप्लेंट है साइबर कैफे के थ्रू दर्ज करा लें, जिससे कि आपका जो अमाउंट है वो रिफंड होने का बहुत ज्यादा चांस, 99% चांस बढ़ जाते हैं अगर तुरंत ये काम आप कर लेते हैं फ्रॉड होने के बाद, ठीक है। अगर आपसे कंप्लेंट फिर भी नहीं हो रही है, आपके आसपास कोई साइबर कैफे नहीं है या वो नहीं कर पा रहे हैं, मुझे कमेंट में करें, बिल्कुल मैं कमेंट में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आपसे कंप्लेंट फिर भी दर्ज नहीं हो रही है तो मेरे थ्रू भी कंप्लेंट दर्ज आप करा सकते हैं। मैं कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे पे नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ आपकी सहायता करना चाहता हूँ, जिससे कि हमारा भारत जो है वो सतर्क रहे, ठीक है। हमारे जो इंडिया के लोग हैं वो जागरूक हो और फ्रॉड से बचे। ध्यान रखना इन बातों। दोस्तों हमेशा याद रखना, बैंक गवर्नमेंट आपको कभी भी कॉल करके डराती नहीं है, SMS से कभी डराती नहीं है, ठीक है। जो फ्रॉडर होता है वो हमेशा डराता है, आपके ऊपर प्रेशर बनाता है, यानी आप समझ जाइए, अगर आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है, आपको डरा रहा है, 100% वो फ्रॉडर है। हमेशा याद रखिए, आपके साथ फ्रॉड होने वाला है या हो चुका है, ये बात याद रखना। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।